हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोथेरेपी एंड हर्बल बाथ। तो अभी हम बात करते हैं पहले हाइड्रोथेरेपी की। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होती है? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी के माध्यम से जब हम कोई थेरेपी लेते हैं, किसी चीज़ का, किसी डिजीज़ का उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो क्या होता है कि पानी के किसी भी फॉर्म्स का, पानी की हमारी 3 फॉर्म है, वाटर, लिक्विड फॉर्म उसकी, आइस और वेपर या स्टीम। तो पानी के किसी भी फॉर्म का एक्सटर्नल या इंटरनल रूप से यूज़ करना किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और एक गुड हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। पानी के एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़ का क्या मतलब है? हमारी पानी है, तो जब हम नहाते हैं पानी से तो वो हमारी एक्सटर्नल यूज़ है, क्योंकि हम पानी को अपने बॉडी के सरफेस पे डाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल यूज़ हो गया। स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं, रिवर में जाते हैं, तो क्या है, स्विमिंग पूल में जाए तो पानी के अंदर जा रहे हैं, ठीक, तो उसको वो पानी का इंटरनल यूज़ हुआ। तो जब हम पानी का इंटरनल या एक्सटर्नल और पानी के किसी भी रूप का, हम आइस हो गया, वेपर हो गया, वाटर हो गया, किसी भी फॉर्म का एक्सटर्नल या इंटरनल रूप से यूज़ करते हैं हमारी किसी भी तरह के डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और एक अच्छी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो इस थेरेपी को हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। ठीक। हाइड्रोथेरेपी को हम कई नामों से जानते हैं: वाटर थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी, पूल थेरेपी एंड बैल्नियोथेरेपी। तो और इसके बारे में क्या जानकारी है, देखते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी इज़ वन ऑफ द बेसिक मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट वाइडली यूज इन द सिस्टम ऑफ नेचुरल मेडिसिन। हाइड्रोथेरेपी हमारी एक बहुत ही बेसिक मेथड है, एक सिंपल मेथड है नेचुरल मेडिसिन में किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे वाटर थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी, पूल थेरेपी एंड बैल्नियोथेरेपी। नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोथेरेपी इज़ द एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ ऑफ वाटर इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, वाटर, आइस, स्टीम, फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज विद वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर, ड्यूरेशन एंड साइट। हाँ, ये तो हमने देख लिया कि हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या हो रहा है कि हम वाटर का एक्सटर्नल या इंटरनल रूप से यूज़ कर रहे हैं, उसके किसी भी फॉर्म का। अब बात यह है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज विद वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर, ड्यूरेशन एंड साइट का क्या मतलब है। देखिए, जैसे वाटर थेरेपी नॉर्मल, हम जो नहा रहे हैं, हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, वो भी एक वाटर थेरेपी ही है, ठीक। लेकिन वाटर थेरेपी के लिए स्पेशलाइज वाटर थेरेपीज़ भी होती है, टाइप्स भी होती है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वाटर थेरेपी के, वो चीज़ें बताते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किए जाते हैं। मान लीजिए लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वहाँ पर वाटर थेरेपी परफॉर्म की जा रही है, तो वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। मतलब कोल्ड थेरेपी भी होती है, ठंडे पानी से भी किया जाता है, गर्म पानी से किया जाता है, तो ये टेम्परेचर वाली बात हो गई। अलग अलग प्रेशर्स पे भी किया जाता है। ड्यूरेशन भी होता है कि 15 मिनट होगा, आधा घंटा होगा। और साइट का मतलब भी यही होता है कि बाथ टब में कोई वाटर थेरेपी परफॉर्म कर रहा है या फिर स्विमिंग पूल में परफॉर्म कर रहा है, तो ये होती है साइट की बात। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई कि डिजीज़ का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं हम विथ वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर, ड्यूरेशन और साइट पे। It is one of the naturopathic treatment modality used widely in the ancient cultures including India, Egypt, China, etc. इंडिया, इजिप्ट, चाइना और भी देशों में क्या होता है, ये बहुत ही पुरानी चली आ रही है चीज़ है, प्रैक्टिस है जो चली आ रही है पुराने टाइम से ही। अगर दूसरे सिंपल वर्ड्स में हाइड्रोथेरेपी को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हाइड्रोथेरेपी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ वाटर टू ट्रीट अ मेडिकल कंडीशन और टू मेंटेन द जनरल हेल्थ। हाइड्रोथेरेपी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पानी का यूज़ करना किसी भी एक मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए और एक जनरल गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये हो गई, हमने जान लिया कि हाइड्रोथेरेपी होती क्या है। अब टाइप्स की हम बात करते हैं हाइड्रोथेरेपी की। तो हमारे पास हाइड्रोथेरेपी की वैसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं, मतलब हाइड्रोथेरेपी को पानी का यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने का कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है एक्वेटिक एक्सरसाइज। एक्वेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है? वाटर एरोबिक्स, लैप स्विमिंग एंड ग्रुप एक्सरसाइज ऑल फॉल अंडर एक्वेटिक एक्सरसाइज। वाटर एरोबिक्स क्या होता है कि जब पानी में, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में भी हाइड्रोथेरेपी परफॉर्म की जाती है, ठीक। तो पानी में लोग गए, वहाँ तक वेस्ट तक, कमर तक पानी में वो खड़े हैं और जो भी थेरेपी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है वाटर एरोबिक्स। लैप स्विमिंग होती है, जो लोग स्विमिंग करते हैं एक इंच से दूसरे इंच तक। मान लीजिए स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल के एक इंच से दूसरे इंच तक जब करते हैं स्विमिंग, तो उसे लैप स्विमिंग कहते हैं। और ग्रुप एक्सरसाइज मतलब कई सारे लोग हैं साथ में मिलकर थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हमारी, ये सारी एक्सरसाइज एक्वेटिक एक्सरसाइज के अंडर फॉल करती हैं और ये एक हमारे हाइड्रोथेरेपी का टाइप है। दूसरा है एक्वेटिक फिजिकल थेरेपी, performed by a licensed physical therapist. This type of therapy includes a specialized program for each person. जो हमारी
एक्वेटिक फिजिकल थेरेपी होती है, ये स्पेशलिस्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो लाइसेंस फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और जितने भी लोग उस थेरेपी में परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग स्पेशलाइज प्रोग्राम होते हैं। कहने का मतलब है कि सबका मान लीजिए अलग अलग दिक्कत है, अलग प्रॉब्लम है उनको, तो उसको ठीक करने के लिए स्पेशलाइज अलग अलग तरीके से उनको हाइड्रोथेरेपी परफॉर्म की करवाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है वार्म वाटर बाथ। ये तरीका सिंपल है, जो हम गर्म पानी से नहाते हैं तो ये वाला तरीका है। तो टेकिंग अ वार्म वाटर बाथ कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। गर्म पानी से नहाने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी ब्लड फ्लो है ना, इसको इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, और हमारे कोई दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, पेन है, तो उसको भी ठीक करता है। नेक्स्ट सिर्स बाथ। सिर्स बाथ सिंपल गर्म पानी है, उस पर बैठ कर नहाना, मतलब बैठ कर थेरेपी परफॉर्म करना आता है सिर्स बाथ के अंदर। A good option for those dealing with hemorrhoid and anal fissure or healing from episiotomy, sitting in warm water for about 15 minutes can relieve pain। गर्म पानी में 15 मिनट तक बैठने से जो परफॉर्म की जाती है हाइड्रोथेरेपी, उसको सिस बात कहते हैं, और ये दर्द से हमें रिलीव कर सकता है, छुटकारा दिला सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें, जो हेमोरॉइड से पीड़ित हैं, एनल फीजर दिक्कत है उनको, तो वो लोग ये थेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोनास। सोनास क्या होता है? ये भी एक हमारी हाइड्रोथेरेपी की तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा रूम होता है और जिसकी इंटीरियर अंदर से लकड़ी की उसकी इंटीरियर बनाई गई होती है। उसके बाद मान लीजिए कोई वाटर टब है या कोई भी कंटेनर, उसमें गर्म पत्थर रख दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं, तो गर्म पत्थर पे पानी डालेंगे तो स्टीम होगा, भाप निकलेगा, तो उससे जब थेरेपी ली जाती है तो उसको सोनास कहते हैं। क्या है देखिए, इन अ स्मॉल रूम विथ वुड इंटीरियर्स वाटर इज टिपिकली पोर्ड ऑन हीटेड स्टोन और यूज्ड इन अदर वेज। हीटेड स्टोन पे वाटर डाल देते हैं टू क्रिएट स्टीम बनाने के लिए। अ रिसेंट स्टडी शोज दैट यूजिंग अ सोना कैन हेल्प रिलैक्स इंडिविजुअल्स, इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। और एक जो रिसेंट स्टडी है, हाल फिलहाल में एक स्टडी की गई है, तो उससे ये पता चला है कि जब हम ये वाला हाइड्रोथेरेपी परफॉर्म करते हैं तो कोई भी पर्सन है उसको मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, और स्लीप, मतलब अगर स्लीप प्रॉब्लम है, उसको नींद नहीं आती, कोई दिक्कत है स्लीप से रिलेटेड, तो ये भी ठीक करता है। नेक्स्ट है हमारा इमर्शन थेरेपी। इमर्शन थेरेपी सिंपल सोकिंग पार्ट ऑफ बॉडी इन वार्म वाटर। कोई भी बॉडी का पार्ट है, जैसे पैर है, उसको गर्म पानी में रख देते हैं, तो इसे इमर्शन थेरेपी कहते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के तरीके हमने देखे किस तरह से हाइड्रोथेरेपी परफॉर्म की जाती है। अब हाइड्रोथेरेपी का प्रॉब्लम मतलब बेनिफिट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों को ठीक कर सकता है, कौन कौन से रोगों को। देखिए सिंपल इसका अगर प्रिंसिपल कहें कि हमारा हाइड्रोथेरेपी क्या कर रहा है, तो क्या करते हैं कि अगर हम गर्म पानी ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड फ्लो को, हमारे सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है, जिससे हमें कोई दर्द है हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ वगैरह रुक गई हैं, मतलब काम नहीं कर रही हैं, तो वो उनके ऊपर स्ट्रेस है कोई, तो वो ठीक हो जाता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक हो जाता है ब्लड फ्लो, तो इससे जॉइंट पेन वगैरह में हमें आराम मिलता है। फिर एक काम सराउंडिंग मिलता है हमें, तो हमारे सूदिंग माइंड पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, माइंड रिलैक्स करता है, मेंटल स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक, तो देखिए और क्या क्या चीज़ें ये बेनिफिटेड है हम लोग के लिए। तो सम ऑफ द वेल स्टडी बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी इंक्लूड। हाइड्रोथेरेपी के देखिए कई सारी बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनका भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि हाँ ये हाइड्रोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये वेल स्टडीड बेनिफिट है, मतलब इसको अप्रूवल कर दिया गया कि हाँ हाइड्रोथेरेपी से ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे पहला है रिलीफ और जॉइंट पेन। जॉइंट का पेन है, कोई घुटनों वुटनों में दर्द है तो उससे ठीक मिलता है हाइड्रोथेरेपी से। मसल रिडक्शन, मसल में अगर कोई प्रॉब्लम है, दर्द वर्द है, तो वो भी ठीक हो जाता है। स्ट्रेस एंड एनग्जाइटी रिडक्शन, स्ट्रेस है, एनग्जाइटी है, उसमें भी हमारा काम करता है, जैसे मैंने बोला ना मेंटल पीस भी प्रदान करता है ये। एक्ने, कोई चेहरा पे एक्ने वैक्ने हो गया, उसको भी ठीक करता है। अर्थराइटिस में भी काम आता है हाइड्रोथेरेपी। कोल्ड सर्दी में भी, डिप्रेशन, हेडेक, ओबेसिटी में भी, बहुत ज़्यादा फैट हो गया है उसमें, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है कोई, उसमें भी हमारा हाइड्रोथेरेपी हेल्प करता है, और सर्कुलेशन को तो बढ़ाता ही है। ठीक, ये हमारी कुछ बेनिफिट्स है हाइड्रोथेरेपी की। अब एक ये है डीमेरिट कह लें या फिर रिस्क कह लें हाइड्रोथेरेपी का। तो ऐसे तो जनरली हमारे हाइड्रोथेरेपी बहुत एक अच्छी चीज़ है, इससे कोई खतरा या कोई डीमेरिट नहीं है इसका। फिर भी कुछ जनरल इसके डीमेरिट ये हैं कि मान लीजिए हम गर्म पानी से कोई थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो वो ओवर हीटिंग हो जाएगी, तो हमारी स्किन पे दिक्कत कर सकती है। दूसरा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वाटर से, वो ये उन लोगों के लिए जो पहले से ब्लड प्रेशर पेशेंट है, उन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए हो सकता है गर्म पानी में बैठे बैठे ऐसे सराउंडिंग करते करते ब्लड फ्लो होते होते उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है हाइड्रोथेरेपी में। फिर इन्फेक्शन, पानी
स्विमिंग पूल में मान लीजिए कोई हाइड्रोथेरेपी परफॉर्म की जा रही है या कहीं और पानी का सोर्स है, तो इन्फेक्शन की दिक्कत हो जाती है कि हाँ उसमें कोई माइक्रोब्स होंगे या किसी तरह की कोई गंदगी होगी, तो इन्फेक्शन की दिक्कत हो जाएगी उस पानी में, और जो लोग हैं उसमें भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सीज़र मतलब होता है मिर्गी का दौरा जब आता है, तो ऐसे लोगों के लिए इनको भी हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग अवॉइड करते हैं, जो पहले से ही सीज़र पेशेंट है वो चीज़ें ना परफॉर्म करें तो ठीक है। तो ये कुछ हाइड्रोथेरेपी के डीमेरिट्स कह सकते हैं या रिस्क कह सकते हैं, मतलब खतरा कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारी टॉपिक है हर्बल बाथ। हर्बल बाथ क्या होती है? हाइड्रोथेरेपी हमने देखा कि पानी के माध्यम से हम अपने डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं। हर्बल बाथ भी वही चीज़ है, बस सिंपल क्या आ जा रहा है, हर्बल आ रहा है। हमारी हर्ब्स थे, देखिए हम हर्ब्स से कितनी सारी दवाइयाँ बनाकर कैप्सूल, टैबलेट, एलेक्सिर, सिरप वगैरह बना कर यूज़ करते हैं। जब पानी में हम अपने हर्ब्स को डाल देते हैं और नहाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसे कह देते हैं हर्बल बाथ। सिंपल है, हम नहा रहे हैं उसमें अपना हर्ब डाल दिया तो वो हमारा हर्बल बाथ हो गया। ठीक। A herbal bath is a bath that has been infused with herbs that boast great benefit। हर्बल बाथ क्या है? एक ऐसा बात है जिसमें हमने हर्ब्स को डाल दिया है, क्योंकि हर्ब्स जानते हैं कि जो मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं उनकी इतनी ग्रेट बेनिफिट्स होती है उनकी, तो इसी को सिंपल हम कहते हैं हर्बल बाथ। Herbal baths enables to choose herbs with properties that best suits what one need, whether that's helping to ease aching muscles or assisting in clearing mind। हर्बल बाथ क्या है कि लोग पे डिपेंड करता है, लोग कोई भी पर्सन है वो कैसा हर्बल बाथ चाहते हैं, कौन से हर्ब्स से वो चाहता है कि नहीं। जैसे हम गुलाब डाल के भी नहा रहे हैं तो वो भी हर्बल बाथ ही आ रहा है, क्योंकि गुलाब एक हर्ब है, मतलब यूज़ कर रहे हैं उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, तो ये भी एक हर्बल बात है। और लोग अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगे, कई सारे भी हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, अभी हम उनके बारे में देखेंगे, तो वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उनको कोई दर्द का दिक्कत है, मसल्स में दर्द हो रही है, तो उसके लिए वो कोई हर्ब यूज़ कर सकते हैं। माइंड को अपने सूदिंग इफेक्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हर्ब का यूज़ कर सकते हैं, नहाने के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं हर्ब का। और हर्बल बात कोई नई चीज़ नहीं है, बट ये है कि ये इस टाइम ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई चीज़ पुरानी चीज़ फेमस हो गई है, अभी आने लगी है, बहुत ट्रेडिशन में आ गई है, एक चीज़ फैशन में आ गई है। हर्बल चीज़ बहुत पुरानी चीज़ है और इंडिया में तो बहुत पहले से ये हिस्ट्री है। इंडिया की सीरियल्स वगैरह में भी आप देखते हैं सब फूल वूल डाल के सब नहाते रहते हैं, तो वो हर्बल बात है। ओनली वन हर्ब और कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब कैन बी यूज। आप कोई सिंपल एक ही हर्ब यूज़ कर सकते हैं या फिर कई सारे हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हर्ब यूज्ड इन हर्बल बाथ, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट हर्ब्स that can be beneficial with there are lots of different herbs that can be beneficial when making a herbal bath। हम हर्ब्स हर्बल बाथ में कई सारे हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। हर हर्ब्स का अपना एक साइंटिफिक यूज़ है, हर्बल यूज़ है, आई मीन मेडिसिनल पर्पस होता है। हमारे पास कई सारे हर्ब्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं हर्बल बाथ में, हम उसके बारे में देखें तो सबसे पहला है बेसिल, तुलसी, हमारी होली बेसिल तुलसी। तुलसी क्या वंडरफुल एरोमा एंड स्टिमुलेट द सेंसेस। तुलसी के पत्तों में जाते एक बहुत ही वंडरफुल एरोमा होती है, खुशबू होती है, और ये हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट कर देती है, इम्प्रूव कर देती है। द हर्ब रिड्यूसेस स्किन इन्फ्लेमेशन टू। स्किन इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह है, तो उसको भी ठीक करती है। सेकेंड है कैमोमिल। कैमोमिल नोन फॉर इट्स रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी। हमारे कैमोमिल, अगर हम पानी में अपना कैमोमिल डाल के फूल डालें या इसके पत्ता डालें और उसके बाद बात करते हैं हम, तो रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद माइंड को रिलैक्स कर देती है, स्ट्रेस को दूर करती है, एनग्जाइटी से लड़ने में हेल्प करती है और स्लीप को भी इन्हेंस करती है, मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करती है। लेवेंडर है हमारी, रिड्यूसेस नर्वसनेस एंड एनग्जाइटी। नर्वसनेस और एनग्जाइटी को ठीक करती है, ये ब्लड प्रेशर को लो करती है, एलिमिनेट स्ट्रेस को दूर करती है, हेल्प रिड्यूस स्किन इन्फेक्शन को भी ठीक करती है, बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करती है। नेक्स्ट है इक्यूलेप्टस। इक्यूलेप्टस में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब सूजन को कम करता है, स्टिमुलेट द माइंड एंड बॉडी एंड माइंड को भी ठीक करता है। तो अगर हम इक्यूलेप्टस को पानी में डाल के नहा रहे हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सेज मतलब होता है तेज पत्ता, तो तेज पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारी एजिंग प्रॉपर्टी जो चीज़ है, साइन है, उसको ठीक करता है, मतलब क्या कह सकते हैं, एजिंग प्रॉपर्टी को भी कम करता है, मतलब बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, ठीक, यही है। एंड प्रिवेंट मसल सोरनेस, मसल में कोई दिक्कत है, रुक गई है, तो उसको भी ठीक करता है। नेक्स्ट है फेनल। फेनल मतलब हमारी सौंफ। जब सौंफ को डाल के हम बात करते हैं तो ये एक्ने और ऑयली स्किन प्रॉब्लम को ठीक करता है, और इसका एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, लवली स्वीट सेंट होती है हमारी सौंफ की। नेक्स्ट है रोज़मेरी। रोज़मेरी है हमारी गुलमेहंदी कहते हैं इसको, तो ये क्या कहती है, एक्नेस हो गए हैं, पेन है, तो उसको ठीक करता है। कंजेशन मतलब कह सकते हैं कि बंद नाक जो होता है ना, तो उसमें भी ये ठीक करता है हमारी रोज़ मेहंदी। और कोल्ड अगर किसी को सर्दी है तो उसमें भी ये ठीक करता है।
नेक्स्ट है सेलेंडुला। सेलेंडुला वॉन्ड्स एंड साउथिंग ड्राई इरिटेबल स्किन को ठीक करता है। कोई चोट लगी है कहीं स्किन पे, इरिटेबल स्किन है, सूखी स्किन है तो उसको ठीक करता है। नेक्स्ट मिंट, पुदीना हमारी एक एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, चमकदार बनाता है। लेमन ग्रास है, स्किन टोनर है, एक नेचुरल स्किन टोनर है। रोज़ हमारी स्किन को नरिश करती है, कूल करती है, एकदम कूलिंग इफेक्ट दे देती है। तो ये सारी हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो हम हर्ब्स हैं जो हर्बल बाथ में यूज़ करते हैं। पानी में डाल के नहाएंगे, मस्त सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट थर्ड टॉपिक है, ये देख लेते हैं कि हम हर्बल बाथ को परफॉर्म कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल तरीका इसका है, कई सारे तरीके, लेकिन सिंपल ये है कि हम पानी है हमारी, बाथ टब है या कुछ भी है, तो हमने क्या कर रहे हैं उसमें हर्ब्स डाल दिया, हमने गुलाब का पत्ता था, गुलाब डाल दिया। पहला मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप टी बैग, जो स्मॉल बैग्स होते हैं, उसमें आप हर्ब्स को डालें। ऐसे लोगों के लिए जो ये नहीं चाहते कि नहाते टाइम हमारे चिपक जाए, हाथ पैर पे सब लग जाए पत्ते वत्ते, तो वो क्या करें, टी बैग में उस हर्ब्स को डाल दें, जिसकी और उसके बाद उस बाथ टब में डाल दें, तो उसका एक्सट्रैक्शन पानी में जाता रहेगा और आप नहा लो मस्त। फिर हर्बल टी और ड्रेन आउट द हर्ब्स एंड कैंडिडेट टू द बाथ। एक तरीका ये है कि आप हर्ब्स को बढ़िया से निकाल दीजिए, एक्सट्रैक्ट को, जितनी उसकी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी आप निकाल लीजिए किसी तरीके से, पानी में या किसी तरीके से पहले। उसके बाद आप अपने नहाने वाले पानी में डालिए, उसके बाद नहाइए। तो ये है हर्बल। तो देखिए हर्बल बाथ में हमने देख लिया हर्बल बाथ क्या होता है, और ये सारी चीज़ें भी क्या क्या यूज़ होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी देख लिया। थैंक यू।